नमस्कार सभी को, मेरा नाम राधा ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना ब्लॉक से हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो जो एक शेयर किया है, समूह के जो नए रजिस्टर हैं किस तरह से लिखना है उसके बारे में आप लोगों को मैंने शेयर किया है वीडियो, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, बैठक प्रस्ताव पुस्तक में। उसके नीचे ब्रैकेट में छोटा सा लिखा है उदाहरण, तो ये एग्जाम्पल है, आपने सेम ऐसा ही नहीं उतार देना है नेक्स्ट में। अगर आप लोगों के पास है तो आप रजिस्टर ले सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ। तो सीधा हाथ है उसकी तरफ देखें, ऊपर लिखा है दिन। दिन जो है आप लोगों का जो दिन होगा आप लोगों का उस दिन, तो वो दिन आप लोगों ने लिखना है। यदि यहाँ पे सोमवार लिखा है तो आप लोगों ने सोमवार ही नहीं लिखना है, जो दिन आएगा आप लोगों का वही आप लोगों ने इसमें दिन लिखना है। जैसे कि नेक्स्ट हमारा है दिनांक, डेट वो डालनी है जिसमें आप लोग मीटिंग करते हो, वो डेट इसमें आएगी। और समय जो आप लोगों ने टाइम रखा होगा 10 बजे का, 11 का, 12 का या 1 बजे का, जो भी टाइम आप लोगों ने अपनी मीटिंग का रखा है मंथली, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। और स्थान यहाँ पे जैसे कि सीमा के घर लिखा है तो आप लोगों ने सेम ऐसा ही नहीं लिखना सीमा के घर, लेकिन यदि आप लोग किसी के घर में कर रहे हैं तो घर के मेंबर का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बैठक संख्या है। जैसे बैठक संख्या यहाँ 12 लिखी है तो हो सकता है आप लोगों की 10 हो सकता है आप लोगों की 8 हो है। और समूह में सदस्य की संख्या, समूह में सदस्य की संख्या में वो संख्या आएगी जिसमें कि आप लोगों के समूह में कितने सदस्य हैं। जैसे कि आप लोगों के समूह में 12 सदस्य हैं तो आप 12 लिखेंगे, 10 हैं तो 10 लिखेंगे, 13 हैं तो 13 लिखेंगे, 8 हैं तो 8, 6 हैं तो 6, 5 है तो 5। अब हमारी नेक्स्ट जो आई, समूह में उपस्थित सदस्यों की संख्या। जो डेट आप लोगों ने डाली हुई है और जिस दिन आप लोग मीटिंग कर रहे हो उस दिन आप लोगों के सदस्य कितने थे वो संख्या आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आप लोगों की समूह की सदस्यों की संख्या अगर 10 है और उसमें से सिर्फ 7 सदस्य ही वहाँ पे उपस्थित थे तो आप वहाँ पे 7 ही लिखेंगे, 10 नहीं। और समूह में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, जो सदस्य नहीं थे उसकी संख्या आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। और आज की बैठक की अध्यक्ष, तो यहाँ पे आप लोग अपने समूह के प्रधान का नाम लिख सकती हैं। और साथ में आप लोगों को अध्यक्ष के बारे में बता दें तो अध्यक्षता जो है आप लोगों ने अपने समूह में जो भी नियम बनाए होंगे, हो सकता है यदि आप लोगों ने बारी बारी किसी के घर में मीटिंग करने का बनाया है प्लान, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अध्यक्षता उस महिला की भी डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाओं में से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बारी बारी जो है सब के घर में एक एक बार जाके मीटिंग करेंगे। तो यदि इस तरह से कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया है समूह में, तो जिस महिला के घर में आप लोग जा रही हैं तो उसकी अध्यक्षता भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना चाहते हैं, यदि आप लोग कहीं और करते हैं या एक ही जगह करते हैं, तो अध्यक्षता आप लोग अपने प्रधान की भी लिख सकते हैं जो समूह की प्रधान है। नेक्स्ट जो है एजेंडा का विस्तार है कि आप लोगों की बैठक शुरुआत हुई, आप लोगों ने प्रार्थना किया, आप लोगों ने अपना अपना परिचय दिया और प्रतिज्ञा में जो जो आप लोगों के पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या क्या प्रतिज्ञा ली, ये आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया गया है इसमें। तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा जितना भी एजेंडा यहाँ पे 16 एजेंडा के जो भी टॉपिक हैं ये सब एक्सप्लेन हुए हैं। यदि आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम डायरेक्ट जाते हैं, जो 7 नंबर है, एक कॉलम जैसा बना हुआ है जिसमें लिखा है क्रमांक 1, 2, 3 और सदस्य का नाम, मूलधन, ब्याज, कुल बकाया एंड हस्ताक्षर। तो इसको जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो सुशीला है, एग्जाम्पल के लिए सुशीला जो है वो सदस्य है इस समूह की। तो इसमें क्या है, सुशीला ने 10,000 रुपये लिए हैं जिसमें कि उसने 1,000 रुपये मूलधन वापस किया है और साथ में 100 रुपये ब्याज। 100 रुपये ब्याज से ही हमें पता चल गया है कि उसने 10,000 रुपये जो है कर्जा लिया था। तो इसमें कुल जो आएगा इसका बन जाएगा 1,000 रुपये उसकी किस्त हो गई मूलधन और ब्याज उसका 100 रुपये हो गया। तो टोटल इसका कुल जो जोड़ आएगा उसका आएगा 1100 रुपये। और बकाया अब कितना बचा उसको हम लिखेंगे, बकाया का कॉलम है उसके नीचे हम लिख देंगे जो बची हुई रकम है 9,000 रुपये। और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर आप लोग साइन करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हस्ताक्षर के नीचे सुशीला का। और नेक्स्ट जो है 2 पे आया रीना। रीना ने 4,000 रुपये मूलधन जो है वापस किया और 300 रुपये ब्याज किया और 4300 रुपये उसके टोटल हुए, तो उसके बचते हैं 26,000 रुपये।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपये उसका ब्याज बना, तो उसने लिया था 30,000 रुपये। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे हस्ताक्षर में रीना के हस्ताक्षर होंगे, जो है आप लोग ध्यान से सुने भी और अपना रजिस्टर खोल के देख भी ले कि सुशीला रीना टोटल तीसरा नंबर जो आया, टोटल कुल मूलधन कितना हुआ, टोटल 5,000, जो कि हमारे समूह में वापस आया 5,000 रुपये। और ब्याज जो है हमारे पास हुए 400 रुपये, और कुल जो है हमारे पास 5400 रुपये। मतलब कि टोटल हमारे पास 5400 रुपये जितना जो है हमें हमारे समूह में वापस आया है विद ब्याज। और बकाया जो इन लोगों का बचता है वो बचता है 35,000 रुपये। जो 35,000 रुपये है ये हमारे समूह से ही गए हैं, और ये महिलाएं जो हैं दो, ये यूज़ कर रही हैं अभी उन रकम को। तो आप लोगों ने इस तरह से कॉलम बनाना है। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि किस तरह से आप लोग ब्याज ले रहे हैं, किस तरह से नहीं, तो आप लोग जो हैं, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट में समूह के गठन का प्रस्ताव जहाँ पे लिखवाया है कि किस तरह से आप लोगों ने उसको फिल करना है, सब कुछ मेंशन किया है कि हम इतनी बचत कर रहे हैं और 100 रुपये में 1 रुपये ब्याज हम लगा रहे हैं। और जो ये ब्याज इकट्ठे होते हैं वो समूह की जो 10 महिलाएं हैं उन्हीं में ही ये ब्याज जो है बटेगा, और समूह में जो है आपसी लेन देन इस तरह से की जाती है। यदि आप लोगों ने अपने समूह से ज़्यादा रकम ली हुई है कर्जे के रूप में, तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से आप लोगों ने ब्याज लेना है, किस तरह से आप लोगों ने उस ब्याज को मेंशन करना है, तो आप लोग हमें बताएं और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं लिख के बताऊं कि किस तरह से करना है। तो यदि आप लोग देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को अभी छोटा सा एक जो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा बना देती हूँ मैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा फास्ट चलूँगी तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो शेयर करने में भी गैप ले रही हूँ, तब तक आप लोगों तक थोड़ा थोड़ा मैसेज पहुँच जाए। यदि आप लोगों में से लगता है कि हमारे समूह कमज़ोर है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आती है, तो आप लोग किसी की हेल्प भी ले सकते हैं सीखने में। जो पुराना रिकॉर्ड है उसको ज़रूर रखें अपने रजिस्टर को, उसको फेंकें ना या उसको फाड़े ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप लोगों के पास रजिस्टर अभी सभी हैं, उसमें आप सब कुछ मेंशन कर सकते हैं, अलग अलग रजिस्टर हैं सभी के। पहले जो हम लिखते थे वो लिखते थे जैसे व्यक्तिगत ऋण खाता श्रीमती सुशीला देवी ले लेते हैं, सुशीला देवी वाइफ ऑफ राजेश कुमार। ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने। और हम इस तरह से पहले जो है हमारा दिनांक ऋण दिया गया, नेक्स्ट आएगा ऋण वापसी और ऋण बकाया। उसके बाद आता था उद्देश्य और नेक्स्ट आता था हस्ताक्षर। आप लोग जो है अभी जिनके पास रजिस्टर नहीं वो इस तरह से ही लिखें, अगर किसी को दे रहे हैं तो। इसके भी 2 कॉलम आएंगे। इसमें आएगा किस्त ब्याज, किस्त एंड ब्याज। हमने जो पहले जो बताया था वो इस तरह से ही बताया था कि आप लोग इस तरह से ही लिखेंगे, जैसे कि दिनांक। ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 7/2/2023। फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रीमती सुशीला देवी को हमने दिए 10,000 रुपये, और
जब हमने 7/2/2023 को दिए तो कोई किस्त नहीं आनी थी, ना ही ब्याज इस दिन, क्योंकि हमने इनको पैसा दिया है। और ऋण बकाया में 10,000 रुपए ये आएगा यहाँ बकाया में। और नेक्स्ट जो है आपका ब्याज, कोई बकाया नहीं। उद्देश्य बच्चों की फीस के लिए ली होगी तो आप ऐसे लिख लो, पढ़ाई के लिए ली है जैसे इस महिला ने। और यहाँ पे सुशीला देवी के हस्ताक्षर। नेक्स्ट आ जाएगा 7 तारीख 3रा महीना 2023 को उस महिला ने ऋण दिया गया में अब नहीं आएगा, क्योंकि ऋण दिया गया है एक बार। यदि एक बार दोबारा फिर से ऋण लेती है तो हम लिख सकते थे, लेकिन अभी नहीं लिया है, अभी हमने दिया है। तो इस महीने वो दे रही है हमें 1000 रुपए और ब्याज जो है इसका बना 100 रुपए। और यहाँ पे हमारे पास बचा 9,000 रुपए और ब्याज बकाया कोई नहीं है, पढ़ाई के लिए ही लिया था तो यही चलेगा। और यहाँ पे सुशीला देवी के हस्ताक्षर। 7/4/2023 को उसने फिर से 1000 रुपए दिए। ब्याज कितना बना 9,000 रुपए का 90 रुपए। पहले 10,000 का 100 रुपए, अब 9,000 का 90 रुपए। जिस तरह से पैसे यहाँ पे रकम जो है कम होती जाएगी, वैसे ही ब्याज भी रकम के हिसाब से लगता रहेगा और कम होता जाएगा। तो अब बचा हमारे पास 8,000 रुपए। उद्देश्य वही रहेगा, बकाया नहीं है। बकाया कब आएगा वो मैं अब नेक्स्ट में बता रही हूँ आप लोगों को। बकाया ब्याज जैसे कि 7/5/2023 को सुशीला ने 1,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन ब्याज नहीं दिया। तो ब्याज की रकम में या तो आप डैश लगा लो, यहाँ तो आप 0 लगा लो। और कितना बचा 7,000 रुपए। अब आएगा बकाया में 80 रुपए। यदि वो ब्याज नहीं दे रही है और किस्त दे रही है तो आप लोगों ने 1000। यदि वो किस्त दे रही है और ब्याज भी दे रही है तो आप लोगों ने क्या करना है, बकाया उसका नहीं लिखना है। मान लो नेक्स्ट में जो हमारी सुशीला है मेंबर, वो 7/6/2023 को 7,000 रुपये पूरा दे देती है और 70 रुपये इनका ब्याज बनता है वो भी वो दे देती हैं। तो इनकी जो रकम है वो नील हो जाएगी। इनका यहाँ पर व्यक्तिगत ऋण खाता खत्म हो जाता है और यहाँ पे प्रधान और सचिव द्वारा स्टैंप जो है लगाया जाएगा और अपने प्रधान और सेक्रेटरी जो है अपने सिग्नेचर करेंगे और इनका जो ये व्यक्तिगत ऋण खाता है इसको नील करेंगे यहाँ से। मैंने आप लोगों को मैं बताने की कोशिश की है कि आप लोग अच्छे से इसको लिख सकें, समझ सकें। यदि आप लोगों को ब्याज लेने में या फिर किस्त लेने में समझ नहीं आ रही है बात, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग जो हैं बिल्कुल फ्रेंडली मेरे से बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को मालूम है जो मुझे जानते हैं कि मैं आप लोगों को पहले भी कई छोटे वीडियो बना के आप लोगों को मैंने नॉर्मल भी शेयर किया है। तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख के आप लोगों को रजिस्टर में भी बता दूंगी, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी ब्याज हैं एक बार तीसरे महीने में, जैसे दूसरे महीने में हमने दिया था ऋण, तीसरे महीने से लेके छठे महीने तक आप लोग देख सकते हैं 100, 90, 80, 70। इसको हम जब टोटल करते हैं तो आप यहाँ पे काउंट कर लें कि कितना आप लोगों का जो है ये ब्याज बनता है। 340 रुपये इतना कुछ बनता है। तो आप लोग जो है जो ये 340 है ये भी बाद में सभी जिस मेंबरों ने लिए होंगे पैसे उनके ब्याज को इकट्ठा करके आप लोग ही जो समूह के सदस्य हैं उन्हीं में ही बंटेगा ये ब्याज भी। ये कोई आप लोग ब्लॉक को नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी बैंक को देंगे आप, ना ही किसी प्रधान सेक्रेटरी जो आपके समूह के हैं उनको जाएगा, या फिर सिर्फ सुशीला देवी ने ही कर्जा लिया है उसी को ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है आप लोगों के समूह की जो 10 महिलाएं हैं उनमें ही ये ब्याज बंटेगा। यदि आप लोगों को
को ज़रूरत है तो आप लोग ले भी सकते हैं इस तरह से और दे भी सकते हैं। जो है आप लोग अपना एक व्यक्तिगत ऋण खाता बना सकते हैं जब तक आप लोगों के पास रजिस्टर नहीं है। यदि आप लोगों के पास रजिस्टर पहुंच गए हैं, रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही बनाएं। यदि आप लोगों के पास अभी तक रजिस्टर नहीं है या आप लोग नहीं लिख रहे हो अभी तक, तो आप लोग इस तरह से अपने पुराने रजिस्टर में लिखते रहें, ताकि आप नेक्स्ट रजिस्टर जब भी आप नए रजिस्टर को यूज़ करेंगे तो आप लोग अच्छे से वहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ कॉलम्स चेंज होंगे, नहीं तो आप लोगों को सेम वैसा ही मिलेगा देखने में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।